जय हिंद, नमस्कार साथियों। पेपर 3 की यूनिट 5 हम पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, इकाई मापन की विधियां जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स होता है, समीकरण एवं गुणनखंड जो कि आपका होता है इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज यानी प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इतने सारे जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको लाइन से ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि पूरी MPPSC में आप देखेंगे कि 30 नंबर की मैथमेटिक्स आती है और जिस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं उसी तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ये लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे तो भी आप मान के चलिए आप पूरे 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। आज जो है आज का लेक्चर रहेगा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जिसका हम भाग 2 की बात कर रहे हैं। अगर गणित की तो अभी तक हमने इतनी पोर्शन पढ़ लिया है। आज से हम चालू करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी यानी आपका क्या होगा, प्रायिकता की बात करी जाएगी। ठीक है, ये जो है आप मान के चलिए इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर 2019 वाले की बात करें कि एक जो थी उसके कुछ गेम में जीतने की संभावना दे दी गई थी तो दूसरे वाले की जीतने की संभावना पूछी गई थी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके आते रहते हैं प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रायिकता की, ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है अभी तक पूरी MPPSC की ये जो सीरीज चलाई है हमने बाइलिंगुअल चलाई है। आपको इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी जो हैं वो इस चीज को कवर कर पाएं। ये आज सारे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी से जो जो बन सकता है सब डिस्कस किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। इसकी जो आप देख सकते हैं कि PDF जो रहेगी वो आपको विहांश इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलती है। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि हिंदी मीडियम का भी फुल कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, तो वो आज आप जाके देख सकते हैं। अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे कोर्स पे 2000 रुपए की छूट दे रहे हैं आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां जाकर कोर्स देख सकते हैं। हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो पेपर 5 पेपर 6 आपका हो चुका है। पेपर 3 जो है, पेपर 3 में अभी आपकी यूनिट 5 मतलब मैंने मैथ्स ही डाली है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। आज से जो देखेंगे कि आपका विश्व भूगोल जो है वो शुरू हो रहा है। डेली आपके 2 या 3 लेक्चर जो है वो आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ में MPPSC मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो ये कोर्स काफी आगे बढ़ चुका है। इसमें आपको पहले से ही अच्छे खासे अमाउंट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं MPPSC मेंस की तो अराउंड 143 वीडियोस जो है वो बन चुके हैं। इसमें पेपर 1 पे आएंगे तो आपको यूनिट 4 पूरी कंप्लीट है MP की हिस्ट्री की। यूनिट 5 अगर हम पेपर B की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है। आप यहां से देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। हर टॉपिक पे एक पूरा लेक्चर बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूनिट 2 जो है इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और यूनिट 4 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ में पेपर 3 आपका शुरू हो चुका था, तो जिसमें आप देखेंगे पेपर 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 और आपकी मैथ्स चल रही है। इसके बाद में मैं बायोलॉजी जो है वो एप्लीकेशन पे चालू करूंगा। आपका यूनिट पेपर 5 हो चुका है, पेपर 6 हो गया है। तो जब तक आप ये 140 वीडियो देखेंगे तब तक आपको मान लीजिए कि हम 140 वीडियो और आगे हो चुके होंगे। तो आप अपने मेंस की तैयारी जो है हमारे साथ में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन पे जाके आप अगर कोड लगाएंगे, कूपन कोड जो है वो आपका इंडिपेंडेंस डे के तौर पे इंडिया जो है उसका कूपन कोड है, आपको 2000 रुपए की छूट जो है वो मिल जाएगी। चलिए अब अपन शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा, जिसमें हमें डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हमें बात करना है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह हो जाता है कि आपको किसी भी इवेंट की संभावना के बारे में पूछा जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि संभावना का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप समझो एक चीज, आपने एक सिक्का उछाला, आपने सिक्का उछाला तो ये क्या हो गया, आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे बात की जाती है हमेशा।
अब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, आपने एक सिक्का उछाला तो ये क्या है, आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो आपका क्या आ जाए, हेड आ सकता है, या फिर आपका टेल आ सकता है। दो ही चीज आ सकती हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहां पर आपसे कभी भी इवेंट जो होता है या कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी प्रायिकता या उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि इस इवेंट को अगर हम कर रहे हैं तो इसके जो निर्णायक आपके बोल सकते हैं जो भी रिजल्ट आएगा उसकी प्रायिकता या उसके चांसेस क्या हो। ठीक है, आप एग्जाम देने गए तो आप पास हो सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है, तो ये एक रैंडम नहीं कहलाएगा। पर अगर आप क्या कर रहे हैं, एक सिक्का उछाल रहे हैं तो ये तो रैंडम है। इसमें आप देखेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है, मतलब 50-50 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां पे आपको एक चीज समझना है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे या प्रोबेबिलिटी को हमें करना रहता है तो कोई एक इवेंट हो रहा होता है। सबसे पहले एक इवेंट हो रहा होता है जिसमें आप क्या करेंगे, कॉइन को उछाल रहे होते हैं, डाइस को उछाल रहे होते हैं, या फिर आप क्या कर रहे होते हैं, कार्ड्स जो हैं आपके पत्ते, उसमें से कोई आपने किंग निकाल रहे होते हैं। इस तरीके के इवेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं। या फिर एक बैग रखा होगा, उसमें बॉल्स होंगी, उसमें से आप कोई लाल कलर की कोई नीली कलर की होगी तो आप एक बॉल या दो बॉल निकाल रहे होंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, हम उसकी संभावना पूछते हैं, उसकी प्रायिकता पूछी जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। इससे होगा क्या, इससे आपको वो इवेंट के एक स्पेशल आउटकम मिल जाएगा। स्टेटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, सांख्यिकी की, जिसमें आपको डेटा दिया होता है और उसके चांसेस पूछे जाते हैं। कभी भी आप देखते हैं कि आप जब अधिकारी बनेंगे, आप किसी भी एक इवेंट को करवाएंगे तो उसके सफल होने की, उसके असफल होने की, कोई भी आपकी स्कीम है तो उसमें इतने सारे लोग हैं, कौन कौन अप्लाई करेगा, उसमें ये सारी चीजों के लिए आपको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ती है हमेशा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है अगर, तो इसके पहले हमें कुछ बहुत सी बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये जो पूरा लेक्चर रहेगा हम उसमें पूरा प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, चाहे जितने भी समय लगे इसमें, पर हम इसमें से एक भी चीज जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, पहली बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, एक पॉइंट ए से बी जाने के लिए आप देख रहे हैं कि आपको 3 रास्ते दिए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी जाना है, तो अगर मैं बोलूं ए से बी जाना है तो कितनी तरीके हो सकते हैं वहां पे जाने के, तो आप क्या बोलोगे, 1 + 1 + 1, 3 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, माना आपने, यहां पे 3 रोड दिख रही हैं। अब बी से सी जाने के, ठीक है, अब एक बी से सी जाने के आपको क्या मिल गए, 4 तरीके मिल गए। ठीक है, तो अब बी से सी जाने के कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, बी से सी जाने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। समझ गए, इतना तो क्लियर हुआ। एक बार में आप 2 रास्ते तो चुन नहीं सकते, एक ही रास्ते से जाओगे। ठीक, अब मैं आपसे यहां पे बात करूं कि ए से आपको सी जाना है। अब ए से सी जाना है तो कितने तरीके होंगे जाने के, ये आपको गिनना पड़ेगा। तो सीधी बात है, 1 2 3 गिना, 4 5 6 7, 7 तरीके होने चाहिए। ए से सी जाने के 7 तरीके होने चाहिए। पर ये जो है वो तो बात गलत है। क्यों गलत है भाई, ए से बी तक जा रहे हो, तो ए से बी तक जाने में आपको सिर्फ 3 रास्ते दिख रहे हैं, आप इनमें से कोई एक चूज कर लोगे। पर ए से सी जाना है आपको, तो यहां पर आपके साथ में आप देखो कि आपने पहली वाली रोड का चुनाव किया, पहली वाली रोड से चुनाव करके आए आप। तो अब जब आप आ गए हो तो यहां पे आपने फर्स्ट को देखा और आपने यहां पे फर्स्ट को देखा, तो ये क्या हो गया, आपका एक तरीका हुआ। फर्स्ट रोड से आपने फिर सेकंड को देखा, तो ये आपका दूसरा तरीका हुआ। तीसरी रोड देखी आपने, तो यहां पे तीसरा तरीका हो गया। मतलब ए से बी हम पहली रोड पे गए, फिर यहां से ये 4 रोड मिल गई। तो पहला ए से सी जाने का तरीका कितना हो गया, 4 तरीके हो गए। जब हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली रोड को ले रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब आपने दूसरा रास्ता पकड़ा, तो ये तो अलग हो जाएगा ना। अब दूसरा रास्ता पकड़ा तो आपने फिर यहां तक आए, फिर आपके पास में 4 ऑप्शन आ गए, तो फिर से 4 हुआ।
ठीक, अब आपने तीसरा रास्ता पकड़ा तो फिर 4 ऑप्शन आ गए। तो अब आप खुद समझ रहे हो कि ये अलग अलग इवेंट हो गए। मतलब अगर आप ए से बी तक जा रहे हो तो आपको कोई रास्ते का चुनाव नहीं करना है, आपने सीधा ऐड कर दिया। सीधा ऐड कर दिया तो ये क्या है, आपस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। पर अगर आप देखेंगे बी और सी से जाना है, बी से सी तक जाने के लिए मैं बात करूं तो ये भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपने फिर से ऐड कर दिया, 1 2 3 4 हो गए। पर अगर आप देख रहे हो ए से सी जाना था आपको, तो आपको ये जो है बीच में आपको बी के पास से गुजरना था। तो आपने क्या किया, यहां पे ये दोनों इवेंट जो हैं वो क्या हो गए, आपस में डिपेंडेंट हो गए। अब डिपेंडेंट हो गए तो आपको क्या करना पड़ गया, यहां से आप एक बार आओगे तो ये एक रास्ता आया, फिर आपने 4 रास्ते गए तो ये 4 तरीके अलग अलग रास्ते के काउंट हुए। दूसरी बार बात करें तो दूसरा रास्ता और ये 4 तरीके काउंट हुए। तीसरी बार आया तो एक रास्ता और फिर 4 तरीके काउंट हुए। तो इसको या फिर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ए से सी अगर जाना है तो आपके 3 × 4 यानी 4 मतलब 12 रास्ते आपके होने चाहिए, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो, पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं, ठीक है। आपने बोला कि ए बी और सी 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपको 3 स्टूडेंट हैं तो इनको क्या करना है, एक कुर्सी पे बैठाना है, एक टेबल है उस पे बैठाना है। ये टेबल का पहला नंबर हो गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक। पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, ए को यहां बैठा दो, बी को यहां बैठा दो, सी को यहां बैठा दो, चलेगा। फिर क्या कर सकते हो आप, बी को यहां बैठा दो, ए को यहां बैठा दो, सी को यहां बैठा दो, तब भी चलेगा। अलग अलग हो गया वो, ठीक है। आपका ने देखा कि आपकी पोजीशन की बात करें तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में फर्क आया, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको पोजीशंस मतलब इवेंट समझा रहा हूं, ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए तीसरा, सॉरी, यहां पे आप देखेंगे सी आ गया, फिर यहां बी आ गया, यहां ए आ गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका तीसरा इवेंट हो गया, ठीक। आपने अभी यहां तक इतना देखा। अब यहां पे और क्या हो सकता है, इसमें और भी तरीके आ सकते हैं क्या, और तरीके कैसे आ सकते हैं, देखिए आप खुद सोचिए। अगर मैं यहां पे ए बैठा दूं, यहां पे सी बैठा दूं, यहां भी बैठा दूं, तो क्या ये भी पोजीशन अलग हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई। ए पोजीशन में पहले बैठा है, फिर यहां सी है, फिर यहां बी है। यहां ए बैठा था, यहां ऐसा हो गया, ठीक है। अब फिर से बी बैठा दो, बी बैठा दिया तो अब यहां पे देखिए बी ए सी है, तो क्या बी सी ए होगा, ये भी अलग पोजीशन हो गई। सेकंड में सी बैठ गया, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर से सी बैठा दो, सी बैठाया और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां सी बी ए है, यहां सी ए बी बैठा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक और इवेंट हो गया। तो इस तरीके से 6 के अलावा और कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जब भी 3 लोग थे उनको हमें बैठाना था तो हमने देखा हमारे पास में 6 तरीके बन रहे थे, ठीक। पर अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां पे बोलूं कि 3 लोग हैं और इनको इनमें से मेरे को 2 लोगों का चुनाव करना है, 2 लोगों को चुनना है, सिर्फ 2 लोगों को चुनना है, तो या तो आप क्या करोगे, ए और बी का चुनाव करोगे, या तो आप क्या करोगे, बी और सी का चुनाव करोगे, या तो आप क्या करोगे, ए और सी का चुनाव करोगे, है ना। आपने उनको सिर्फ चूज किया। पर अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपको चूज करना है और इनको बैठाना भी है, इनको बैठाना है, तो आपने क्या किया, ए और बी को तो चुना, पर साथ में बी और ए भी तो हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी कि पहले हमने ए को बैठा दिया फिर बी को बैठाया, ये एक पॉसिबिलिटी। फिर अगर हम देख रहे हैं तो बी को बैठाया और फिर ए को बैठाया, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो यहां पे आपको इतना समझ में आ रहा है कि चुनाव करना और उनको अरेंज करना, इन दोनों चीज में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले परम्यूटेशन में। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। समझिए, परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाता है, अरेंजमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, सिलेक्शन, हमने क्या किया, सिलेक्शन किया। अब आप देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 6 में से 2 लोगों को बैठाना है, मतलब 3 में से 2 लोगों को बैठाना है, ठीक है। 3 में से 2 लोगों को बैठाना है, तो आपने देखा था कि 6 तरीके बन रहे थे। कैसे बन रहे थे, देखो भाई, एबीसी हो गए, देखो ए और बी बैठा दिया, तो बी और ए भी बैठा सकते हो, है ना।
फिर आप क्या कर सकते हो, बी सी बैठा दो, फिर सी और बी बैठा दो, ये भी अलग तरीका हो गया। यहां पे आपने देखा कि क्या हुआ, यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए और सी को बैठा दो, यहां सी और ए पे बैठा दो, तो ये कितने हो गए, 6 तरीके हुए। पर अगर मैं बोल रहा हूं 3 में से 2 लोगों का चुनाव करो, 3 में से 2 लोगों का चुनाव करना है, तो आपको कितने तरीके मिल जाएंगे, 3 मिलेंगे। आपने ए भी उठा लिया, तो अब ए को पहले उठाया, बी को पहले उठाया, फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ये तो एक तरीका हो गया, ए और बी उठ गए हमारे, फिर बी और सी उठ गए और ए और सी उठ गए, तो वहां पे आपको क्या मिला, 3 तरीके देखने को मिले। ठीक है, तो ये फर्क होता है किसमें, परमिटेशन में और कॉम्बिनेशन में। अभी आपको सिर्फ परमिटेशन कॉम्बिनेशन इतना ही पढ़ना है, इससे हमारा काम जो है वो बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए जितना जरूरी है उतना हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आप और समझिए थोड़ा सा, अगर मैं बोल रहा हूं कि n आइटम्स हैं, n आइटम्स हैं क्या आपके टोटल, या n इवेंट हैं, उसमें से r का आपको क्या करना है, r का आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जब अरेंजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यहां पे npr लिखा जाता है ऐसे। npr का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या चीज है भाई, फैक्टोरियल का मतलब होता है n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 1 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 100 फैक्टोरियल मतलब 100, 99, 98, 97 सारे मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। अब आप बात करते हैं कि NCR, अब हमें सिलेक्शन करना है, तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन करना है तो आपको NCR लिखा जाएगा। NCR का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेशनल कैपिटल रीजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां पे NCR का मतलब आपको ये हो जाएगा कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक, इतना जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर मैं बोल रहा हूं आपको 6 लोग हैं, 6 में से आपको 2 का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गई आपकी n हो गई, ये क्या हो गया आपका r हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपका ये क्या हो गया, n जो है आपका 6 हो गया, r जो है आपका 2 हो गया। तो ये इसको कैसे लिखोगे भाई, 6pr मतलब 6p2 लिख दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, n माइनस r मतलब 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना कहलाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हटा दो, कैंसिल हो गया, तो ये कितना 30। तो कितना हो गया, 6p2 कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 6 लोग में से 2 लोगों का चुनाव करना है, 2 लोगों का चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे, 6c2 लिखेंगे, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब r फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस r का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये एक बेसिक ऑप्शन हमने बताया था। अब हम चलते हैं अपने प्रोबेबिलिटी पे।
इतना जो थ्योरी आपने पढ़ी वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं उससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैल्यूज बदल जाएंगी, नाम बदल जाएंगे, सीता गीता की जगह राम श्याम हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बता दिया भाई, ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया, समझिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कि मतलब ऐसे कोई भी इवेंट जो हम करवा रहे हैं उसमें से कितने नंबर के आउटकम जो है जो हमारे पक्ष में है या जो हमसे पूछा गया है वो आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे। एग्जाम्पल देखो, एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आता है और टेल आता है, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 2 हो जाएंगे। अब मैं इससे आपसे पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे फेवर में या हमें जो चाहिए उसके आउटकम कितने हैं, वो तो 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसमें आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है आपका 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 2 है। तो यहां पे आपकी 0.5 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वो भी 1/2 हो जाएगी, है ना। अब आप यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। 1 से बड़ी क्यों नहीं होती, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हैं वो सारे आ जाएं तो भी क्या होगा, ऊपर वाला उसके बराबर ही होगा। फेवरेबल आउटकम क्या टोटल आउटकम से बड़े हो सकते हैं क्या, जितने भी टोटल आउटकम लिखे हैं उससे जो आने वाले हैं वो कभी ज्यादा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम कि पूरा आ जाए 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है मैक्सिमम, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, प्रोबेबिलिटी थी, तो फेल होने की कितनी हो जाएगी, 1 में से 0.4 को माइनस कर दोगे, मतलब 0.6% आप फेल हो सकते हो। यह प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो 2 कॉइन को उछाल रहे हैं, कॉइन क्या होता है, ये कॉइन वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, इससे हमें अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले 2 कॉइन है, 2 कॉइन, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखेगा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, उसका सैंपल स्पेस लिखना रहता है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कभी भी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो आप इनके ब्रेसेस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये करली ब्रैकेट जो हो जाएगा वो सबके अंदर आ जाएगा, और जो आपका सिंपल ब्रैकेट रहेगा वो एक पर्टिकुलर इवेंट को दर्शाएगा, ठीक है। 2 कॉइन्स की बात करें तो पहला क्या हो सकता है, पहले कॉइन में हेड आ जाए भाई, ठीक है, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, ये आपका एक इवेंट हुआ। फिर क्या हो सकता है, पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, ये भी इवेंट हो सकता है ना। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरे बार में पहले कॉइन में टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, ये भी एक हो गया। और एक और क्या हो सकता है, दोनों कॉइन में टेल आ जाए,
यही हो सकता है, इसके अलावा होगा क्या? इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दो कॉइन है, या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, या एक हेड एक टेल। पर यहां पे एक हेड एक टेल में ये दोनों चीज डिफरेंट होगी। यहां पे पहले वाले कॉइन में हेड आ रहा था, यहां पे पहले वाले कॉइन में टेल आ रहा है, तो ये इवेंट आपस में अलग अलग माने जाएंगे। आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपने हेड और टेल लिख दिया साथ में, तो इसका भी मान लो इसका भी मान लो, वो कॉइन अलग अलग है। ठीक है, एक 2 रुपए का सिक्का एक 5 का सिक्का है, तो अगर 5 में हेड आ रहा है और 2 में टेल आ रहा है, और 5 में टेल आ जाए 2 में हेड आ जाए, तो ये बात अलग अलग कहलाई जाती है। इस तरीके से आप इसको सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि 2 कॉइन है उसमें हेड और टेल आ गया। ठीक है, अब इसमें से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आप यहां पे देखेंगे कि टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम हमारे हो गए कितने? 4 आपके टोटल आउटकम हो गए, तो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ एक ही में तो आ रहा है कि एक में ही आपको इवेंट दिख रहा है कि जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं, तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, यानी आपका 0.25 प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन पूछूं कि आपको दोनों टेल बताने हैं, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दोनों टेल एक ही में दिख रहा है आपको, तो दोनों टेल आपके कितने हो जाएंगे? 1/4 इसकी भी हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें आपसे पूछते हैं कि एटलीस्ट, ध्यान से समझना, एटलीस्ट 1 हेड, यानी न्यूनतम एक हेड आना चाहिए, मिनिमम आपको एक हेड चाहिए। तो कितने तरीके हो सकते हैं? यहां देखो, एक हेड दिख रहा है आपको, अब किसी भी कॉइन की बात कर रहा है, एक हेड आना चाहिए, चाहे पहले में आए चाहे दूसरे में आए, ये हमारा सवाल है। तो आपको देखो यहां पे एक हेड दिख रहा है, यहां एक हेड दिख रहा है, यहां पे 2 हेड दिख रहे हैं, पर न्यूनतम एक की बात कर रहा है, तो दोनों हेड भी चल जाएंगे, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम 1 टेल, क्वेश्चन समझिए, मैक्सिमम 1 टेल की बात कर रहा है। मैक्सिमम 1 टेल मतलब 2 टेल वाली प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगी, या तो 0 हो जाए वो चल जाएगा, या फिर 1 आ जाए तो वो चल जाएगा। तो यहां पे देखो 0 टेल है ये माना जाएगा, इसमें 1 टेल है ये भी माना जाएगा, 1 टेल है ये भी माना जाएगा, इसकी भी कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? मतलब फेवरेबल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपको अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, इसमें आपको 3 कॉइन है, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो भाई कैसे आएगा 3 कॉइन को? सबसे पहले आप देखो, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, तीसरे वाले में हेड आ जाए, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। फिर पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, तीसरे वाले में टेल दे दो, चलेगा? हो सकता है, आ सकता है, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, और तीसरे वाले में हेड आ जाए, ये भी चल जाएगा? चल जाएगा। ठीक है, अभी तक हम 2 हेड की बात कर रहे थे। ठीक है, पहले तीनों हेड कर लिए, अब हम 2 हेड कर लेते हैं। तो पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड और हेड आ जाए, ये भी चलेगा? चलेगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं टेल की बात। तो हम 2 बार टेल दे दें, तो 2 में टेल दे दिया, ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है, शुरू के 2 कॉइन में टेल आए, तीसरे में हेड आ जाए, है ना? फिर टेल हेड टेल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? यही होगी पॉसिबिलिटी, तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं, चलेगा? 2 हेड आ रहे हैं, तो 2 हेड आ रहे हैं, तो 2 हेड में पहले के 2 में हेड आ गया, तीसरे में टेल, बीच वाले में टेल दे दो, 2 में हेड, और पहले वाले में टेल दे दो, बाकी 2 में हेड, ये कंडीशन बन सकती है। 2 टेल आ सकते हैं तो उसकी कंडीशन ऐसी बन सकती है। इस तरीके से आपने ये जो कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी इतना हेड टेल तो समझ में आ ही रहा होगा ना? ठीक है, अब यहां पे आप देखो, अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमने क्या बोला था कि जितनी हमारे संभावित इवेंट्स हैं और डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 आपके टोटल इवेंट हो गए। संभावित इवेंट कितने हो गए? तीनों हेड आने की तो एक ही कंडीशन है, तो 1/8 मतलब हर 8 बार में अगर आप देखेंगे कि आपकी एक ऐसी संभावना मिलेगी जब आपका तीनों हेड आ सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, आपसे पूछ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, तो यहां पे आप क्वेश्चन समझेंगे। टोटल तो आपका 8 आ गया, एटलीस्ट 1 हेड, 3 हेड आ रहे हैं चलेगा, 2 हेड आ रहे हैं चलेगा, 2 हेड चलेगा, सारे चलेंगे, ये वाला नहीं चलेगा, बस इसमें एक भी हेड नहीं है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। मतलब एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ यहां पे? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको एक डाइस फेंका गया। डाइस फेंका गया तो भाई क्या हो सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही 6 चीज हो सकती हैं। तो आपको यहां पे ये समझ में आ रहा कि टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम आपका कितना हो गया? 6 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होता हो। प्राइम नंबर की बात करें तो क्या 1 प्राइम होता है? नहीं होता। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर की फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई भाई? 3 हो गई, और आउटकम कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 फेवरेबल आउटकम है 5 और 6, तो ये किसकी हो गई? 2/6, मतलब कितनी? 1/3। ठीक है, अभी तक जो है सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे थे कि क्या आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस को उछाल देते हैं, 2 डाइस को उछाल देते हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी भाई? ये देखना पड़ेगा अपन को। 2 डाइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले 2 डाइस हैं, तो पहले वाले में 1 आ गया, एक कंडीशन। पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहली कंडीशन होगी। पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहले में 1, तीसरे में 3, पहले में 1, चौथे में 4, ये 6 कंडीशन हो सकती हैं। पहले वाले में 1 आ गया, बाकी में बदलता गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है। अब दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में फिर से पहले वाले में 2 आ गया, तो दूसरे वाले में भी फिर क्या हो सकता है? यही कंडीशंस आ सकती हैं। ये अलग अलग कंडीशंस कहलाएंगी। पहले वाले में हमारा 1 आ रहा था पहले, और बाकी सब चल रहे थे, तो ये अलग अलग कंडीशंस थी। दूसरे में देख रहे हैं तो अब आपको पहले में 2 आ गया, फिर बाकी ये सारे आ सकते हैं। अब 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, आखिरी में आपका यहां 6 और 6 तक चलेगा। इस तरीके से आपके टोटल 36 आउटकम होंगे। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे, मतलब मिनिमम 6 आना चाहिए, मतलब एक बार एटलीस्ट 1 6, एटलीस्ट 1 6 को गिनना है। तो आप यहां देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 6 तरीके ये हो गए। 5 की बात करें तो यहां पे आपको 5 और 6 देखने को मिलेगा, तो यहां पे एक तरीका और हो गया। 4 और 6 देखने को मिलेगा, तो यहां पे एक तरीका और हो गया। 3 और 6 देखने को मिलेगा, तो यहां पे एक तरीका और हुआ। यहां पे 2 और 6 देखने को मिलेगा, तो यहां एक तरीका और, 1 और 6 और, तो मतलब 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 11/36 इसका आंसर आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 डाइस में आपको 6 मिलना चाहिए था। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 11/36 हो गई। ठीक, क्लियर हुआ? अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब जो है हम आते हैं अपने, कॉइन देख लिया आपने डाइस देख लिया। अब हम एक बात और कर लेते हैं कार्ड्स की। पत्ते खेलते होंगे आप, पत्ते खेलते होंगे तो 52 पत्ते होते होंगे, ठीक है। 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते में आपका देखने को क्या मिलता है? आपको 4 चीजें देखने को मिलती हैं। 4 चीजें देखने को मिलती हैं। तो पहला क्या होता है आपका? पहला आपका, आप मान लो कि आपको कुछ ऐसा
देखने को मिलता है जिसको आप हुकुम बोलते हो, ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको इस तरीके का देखने को मिलता है जिसको आप चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। एक आपको इस तरीके का देखने को मिलता है जिसको आप लाल पान बोलते होंगे, है ना। और एक आप इसको इस तरीके का देखने को मिलता है जिसको हम ईंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके लाल कलर के होते हैं और ये दोनों जो हैं ये आपके ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लब, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेड, ठीक है। ठीक, इतना हुआ। इसको क्या बोलते हैं, काले पान को बोलते होंगे कुछ यार, ठीक है। इंग्लिश में बता देना, कमेंट कर देना आप, ठीक है। भूल गए हम। अब यहां पे आप देखो ये कितने हैं, टोटल 52 है। तो यहां पे 13 होगा, यहां 13 होगा, यहां 13 होगा और यहां 13 होगा। 13 पत्ते होंगे। 13 पत्ते होंगे तो यहां से आप देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां तक होगा। फिर आपका जे कहलाएगा। जे मतलब क्या होगा, जोकर नहीं होगा, ये आपका गुलाम मतलब जैक बोलते हैं जिसको। फिर आपकी क्या आ जाएंगी, बेगम आ जाएंगी। बेगम को हम क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। फिर आपके क्या आ जाएंगे, बादशाह आ जाएगा। बादशाह को हम क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। फिर आपका आएगा एस। एस मतलब क्या होता है, इक्का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 ये हो गए और बाकी के आपके 9 ये पत्ते ऐसे हो जाएंगे। ये वाले आपके क्या कहलाते हैं, ये वाले आपके नंबर्ड कार्ड कहलाते हैं, मतलब जिनमें नंबर लिखा रहता है। और बाकी की ये जो 4 कहलाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, जिनके अंदर चेहरा होता है, ठीक। ये आपको हमने क्या सिखाया, आज ताश खेलना सिखा दिया, ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात करी जाएगी। प्रोबेबिलिटी की बात करी जाएगी कि भाई एक पत्ता उठा रहे हैं हम, एक पत्ता उठा रहे हैं जो कि आपके काले कलर का आना चाहिए। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, एक पत्ता उठाया काले कलर का आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 13 और 13 26 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने थे, 52 थे। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी काले कलर का पत्ता आने की। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि काले कलर का पत्ता तो आए पर फेस कार्ड आए, तो आप क्या करोगे। फेस कार्ड आपने देखा काले कलर के कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यहां पे भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल आपके 8 हो गए, 8/52 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब हम चलते हैं किस पे, अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1000 बार क्या कर रहे हैं, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कॉइन को 1000 बार टॉस किया जा रहा है। तो आपको उसमें 1000 में से क्या देखने को मिल गया, 455 बार हेड आया और 545 बार टेल आया। तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, इसको हेड आपको फेवरेबल कितना दे दिया, 455 दे दिया है। टेल कितना और बाकी टोटल आउटकम कितना हो गया, 1000 हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। काफी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन टेल की बतानी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 545/455 नहीं, ये तो 1000 होगा ना, टोटल हमारा 1000 है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, अभी तक पूरा प्रोबेबिलिटी सही चल रहा है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको बोला गया है कि 2 कॉइन को उछाल रहे हैं 500 बार उछाल रहे हैं, जिसमें आपको इस तरीके के आउटकम दिख रहे हैं। 2 हेड आए हैं 95 बार, एक टेल आया है आपका 290 बार। नो हेड मतलब, नो हेड का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों टेल, ठीक है। हेड और हेड आने के, वन टेल मतलब यहां पे हेड और टेल भी चलेगा और टेल और हेड भी चलेगा। एक टेल आना है चाहे कोई में भी आए, ये वहां पे पूछा गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि टेल और टेल की। अब प्रोबेबिलिटी बतानी, हेड और हेड आने की कितनी हो गई, 95/500। बाकी वन टेल आने की कितनी हो गई, 290/500। अब वन टेल आने की है तो वन हेड आने की कितनी हो गई, सेम ही होगी। 2 कॉइन को उछाल रहे हैं, पहले में हेड आए तो दूसरे में टेल तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाएगा। काफी बेसिक क्वेश्चन रखे हैं अभी शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे।
अभी तक हम सिर्फ सोच रहे थे कि क्या करना है हमें। अब आप देखेंगे कि एक क्रिकेट मैच होता है, बैट्समैन ने बाउंड्री मारी 6 बार, 30 गेंद में से 6 बार उसने बाउंड्री मारी, ठीक है, 30 गेंद में से 6 बार बाउंड्री मारा है उसने। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने बाउंड्री मारी है। तो बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6 बार मारेगा वो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं 36 है, मतलब 1/5, मतलब हर 5 गेंद में से 1 गेंद में वो क्या कर सकता है, बाउंड्री मार सकता है। तभी आप देखोगे कि 30 गेंदों में 6 बार बाउंड्री मार रहा है, इस तरीके की बात हुई। ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री, ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, अब हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी है, 30 - 6 हो जाएंगी, 30 बॉल में 6 में तो तुम बाउंड्री मार रहा था, 30 - 6 कितनी हो गई 24 बार में से आपका 30 बार आ जाएगा कि उसने बाउंड्री को नहीं हिट किया, ठीक। तो इसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, ये आपका कितना हो जाएगा 24/30, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही लग रहा है, अभी तक क्लियर हुआ होगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, काफी आसान टॉपिक है। देखो भाई, ये आपका एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, मतलब इसके जैसा ही आया था कि 3 नंबर में आया था और फ्री के डिवीजन नंबर, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी कल, कितनी होगी 0.85, ये प्रोबेबिलिटी दी है आपको, प्रोबेबिलिटी दी है कि कल बारिश होगी, तो आपको बताना है कि कल बारिश नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। जब बारिश हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो बारिश ना होने की कितनी हो जाएगी, 1 में से 1.85 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.15 आपका आंसर होगा। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा, ठीक है। कैसे लिखोगे, लिखना इसको कैसे है 3 मार्कर में कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन कितनी दे दी है 0.85 दे दी है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेन कितनी हो जाएगी, 1 - 0.85, मतलब 0.15 आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, उसको लिख सकते हो, आराम से लिख दोगे, बन जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डाइस को थ्रोन किया है, अब आपको प्राइम नंबर बताना है। अब डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये कितनी हो गई, फेवरेबल कितने हो गए 3 कितना 6, टोटल और फेवरेबल, ठीक। 2 और 4 बोल रहा है, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए, तो 2 एक बार आ सकता है, 4 एक बार आ सकता है, तो फेवरेबल कितने हो गए, 2 हो गए, 2/6, ठीक। मल्टीपल ऑफ 2 and 3, मतलब 2 और 3 का मल्टीपल, तो 2 का खुद का मल्टीपल है, 3 खुद का मल्टीपल है, 4 किसका मल्टीपल है, और बोल रहा है, एंड नहीं बोल रहा, मतलब 2 का मल्टीपल भी चलेगा, 3 का मल्टीपल भी चलेगा। तो यहां पे कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और इसके बाद में आपका ये क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5 नहीं बोल रहा, ग्रेटर देन, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 6 आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, 2 अकेला होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो कौन कौन से लाई कर सकते हैं, 3 4 5, मतलब 3 पॉसिबिलिटी हो गई, 3 फेवरेबल हो गए, 3/6 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये आपका बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे। अब आते हैं हम किस में, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमने भाई देखा था 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, हमने देखा था कि हेड 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 आता है, हेड टेल टेल आता है, टेल हेड हेड आता है, इस तरीके से आपने 8 तरीके देखे थे। तो टोटल आउटकम आप पहले 8 लिख दोगे, पहले ये आउटकम लिख लिया करो, ये आउटकम लिख लोगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी आपका लिखने में। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड कितनी बार आता है,
हमने देखा था ना, हमने देखा था कि हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये 3 बार एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा था, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1 या फिर 2, मैक्सिमम 2, 3 हेड पे नहीं जाना। तो 3 हेड कब आते हैं, एक ही बार आता है, तो बाकी के कब हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ आपका प्रोबेबिलिटी का ये जो चैप्टर है इसके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस को थ्रो किया आपने, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो कितने आउटकम बने थे हमारे, 36 आउटकम बने थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 लाइन में बीच के। ठीक है, 36 वैसे बने थे, चीजें आ सकती थी 36। अब क्या हो रहा है, ए थ्रो 9, 20 चांसेस ऑफ थ्रोइंग हायर नंबर। अब देखो ए और बी 2 आदमी थे, ठीक है, ए ने आपको क्या किया, ए का जो है 9 आ रहा था, 9 आ रहा था मतलब दोनों नंबर का एडिशन 9 आ रहा था। बी का आपको बताना है कि 9 से ज्यादा आ जाए, तो सबसे पहले मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 और 6 12 हो सकता है ना मैक्सिमम। अब 9 से ज्यादा लाना है तो पहले 10 का काउंट करो, 10 कब कब आ सकता है भाई, 6 और 4 10 हो सकता है। 4 और 6 भी अलग पॉसिबिलिटी थी, पहले डाइस में 4 और दूसरे में 6, या पहले में 6 और दूसरे में 4, तो ये हो सकता है 10। 5 और 5, 5 तो 5 का तो एक ही कंडीशन होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, ये आ सकता है 10, और आ सकता है क्या 10, नहीं आ सकता, तीनों कवर हो गया हमारे। 11 लाओ, 11 लाएंगे तो 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 3 हो सकता है क्या, नहीं, 6 और 5 हो सकता है, तो 6 और 5 आ जाए, और 5 और 6 आ जाए तो 11 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 6 और 5, 5 और 6, 4 और 6 मैक्सिमम 10 ही बना सकता है। ठीक, अब 12 लाना तो 6 और 6 हो सकता है। सारे कवर हो गए हमारे, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6/36 मतलब 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि बी जो है वो हायर नंबर लेके आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाइस ग्रेटर देन 10, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पत्तों पे। पत्तों पे अगर हम बात करें, ठीक है, पत्तों की अगर हम बात करें तो यहां पे हमने आपको ताश खेलना सिखा दिया था। 52 कार्ड थे, 52 कार्ड हैं तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारा 52 ही रहेगा, लिख दो। ब्लैक किंग है, ब्लैक किंग काले कलर का किंग चाहिए, कितने हो सकते हैं, 2 बार बादशाह आएंगे, एक आपको क्या हो जाएगा, एक आपका हुकुम का आ जाएगा, एक आपका क्या आ जाएगा, क्लब का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2/52 इसका आंसर होगा। आइदर अ ब्लैक किंग, आइदर अ ब्लैक कार्ड और किंग, समझिए, आइदर अ ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 26 हो गई, और अ किंग मतलब अब 2 किंग तो हमने काउंट कर लिए ना, 26 में हमारे ये 2 किंग काउंटेड थे, किंग और लाना है तो 2 किंग और आ सकते हैं लाल कलर के भी, आइदर अ ब्लैक कार्ड और बोल रहा है, तो यहां पे आपके 28/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ब्लैक एंड अ किंग, काले कलर का भी चाहिए और किंग भी चाहिए, काले कलर का भी चाहिए किंग भी चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/52 ही आंसर आएगा। स्पीड यहां पे आप देख सकते हैं, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नाइदर अ हार्ट का मतलब क्या हो गया, हार्ट नहीं चाहिए, हार्ट नहीं चाहिए तो भाई 13 पत्ते तो नहीं चाहिए, नॉर अ किंग, किंग भी नहीं चाहिए, तो ऐसे इस वाला का किंग को हमने गिन लिया, 1 2 3 किंग और बचे, मतलब 15 को चाहिए ही नहीं हमें, 15 हमें चाहिए ही नहीं है, तो आप 52 में से क्या कर सकते हैं, 15 को माइनस करें, जितना आएगा बटे 52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए कि 52 में से 15 आउटकम हमें चाहिए ही नहीं है, तो बाकी के हमें चाहिए हैं, वो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, इतना जो है आपका कार्ड्स पे ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे जो है आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 1 से 50 तक की टिकट नंबर में है, ठीक है, हिंदी में ही समझा रहा हूं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन सेम है, लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए 50 तक की टिकट है, 50 तक की टिकट है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि प्राइम नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, पहले फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। एक डब्बे में से 50 बार आप टिकट निकाल सकते हो, 1 से 50 तक की नंबर की टिकट है। अब आप देखो प्राइम नंबर चाहिए, तो क्या 1 प्राइम होता है, नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 14, 15, 16, 17 होता है, 19 होता है, 20, 21, 22, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होता है, 30, 31 होता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 होता है ना, 3 और 3 से होता है, 40, 41 होता है, क्या होता होगा प्राइम नंबर, है ना, 42, 43, 44, 45, 46, 47 होता है, 47 होता है, 48, 49, 50, ठीक है, इतने जो हैं आपके प्राइम नंबर आ जाते हैं। गिन लो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टिकट ऐसी होंगी जिनमें प्राइम नंबर आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 15 हो गए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए, 50 हो गए। ये हमारी क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ठीक है। अगर एक आध प्राइम नंबर मैंने गलती से ना लिखा हो या लिख लिया हो, एक्स्ट्रा लिख दिया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो आपके 15/50 इस तरीके का आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक बैग है, एक बैग बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, मजा आता है इन क्वेश्चनों में। एक बैग है आपका ये, ठीक है, बड़ा बन गया काफी। इसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं। 3 आपकी रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 4 आपकी वाइट बॉल है, ठीक है। टोटल बॉल कितनी है भाई, टोटल बॉल है 5 3 8 8 4 12 बॉल है टोटल। अब आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाइट बॉल आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट बॉल आ जाए। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि व्हाइट बॉल आनी चाहिए। तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास में, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल कितनी हो गई, 4/12 हो जाएगी। 4 ही व्हाइट है ना, तो 4 आ सकती हैं, निकालेंगे तो 4 बार में 4 व्हाइट ही आ सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या, नहीं। तो 4/12 इसका आंसर होगा। फिर अब आप देखिए रेड बॉल आनी चाहिए, भाई रेड बॉल आनी चाहिए, तो कितनी है रेड बॉल, 3 रेड बॉल है और 12 बॉल होती है, तो ये आ जाएगी। नॉट रेड, अब ये क्वेश्चन देखो नॉट रेड बोला है, मतलब रेड नहीं चाहिए, तो ब्लैक भी चलेगी व्हाइट भी चलेगी। तो ब्लैक कितनी हो गई 5, व्हाइट कितनी हो गई 4, मतलब 9 हमारे फेवरेबल आउटकम है, इसमें से हम 12 कर देंगे, तो 9/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा एमपीपीएससी आपसे। चलो अगला क्वेश्चन है, 6 रेड 8 ब्लैक 4 व्हाइट है, आपको बताना है कि ब्लैक नहीं आनी चाहिए। ब्लैक नहीं आनी चाहिए तो कितनी हो गई, 6 और 4 10 व्हाइट बॉल हो गई, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में अब जाएंगे अपन, 2 डाइस को टॉस करेंगे, प्राइम नंबर टोटल स्कोर प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर से आप वो 36 आइटम लिखोगे, 36 वो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, प्राइम नंबर बताना है स्कोर में, तो वो आप प्राइम नंबर के लिए आपको पूरा दिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 2 और 5 हो गया, 2 और 3 5 और 3 हो गया। इस तरीके से आप प्राइम नंबर उसके सम का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि 15 बॉयज हैं 10 गर्ल्स हैं, इनमें से आपको सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्ट एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। अब यहां पे देखिए आप, यहां पर एक्चुअल काम आएगा आपका किसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। 15 में से 2 बॉय को चुनना है, 15 में से। अब आप सबसे पहले यहां समझिए, आपको क्या करना है, 3 लोगों को चुनना है। तो सबसे पहले 15 और 10 टोटल लोग कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में से 3 लोगों को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 45C3 हो गई। ये आपने 45 में से 3 लोग चुने बस।
अब उसमें से आपको कितने चुनना है, एक लड़की चुननी है, तो ये कितना हो गया 10C1 इंटू आप क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी, यहां पे आप देखेंगे कि 15 बॉयज में से 2 बॉयज को चुनना है, तो ये कितना हो जाएगा 15C2। ये क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का लिखा जाएगा। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम यही इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं वो हमने समझा दिया। इसके अगले वाले लेक्चर में हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये जो लेक्चर सीरीज है आपको सही लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही जो हमारे पास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है उसमें अभी ऑफर चल रहा है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू।